हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल है या नहीं है। देखिए, टोटल क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको चार तरह से ट्रेस करता है। एसेट्स के बेसिस पे, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, आपका इनकम के बेसिस पे और आपका बैंक अकाउंट के बेसिस पे। ये चार तरह से करता है। हम सारा ब्रीफ करेंगे आज, 2 से 3 मिनट हार्डली वीडियो होगा, बट इन्फॉर्मेटिव बहुत रहेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। देखिए, अगर आपको फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल है। इनकम क्या, उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर का 2 लाख से ज़्यादा आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जा रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनकम के बेसिस पे। इनकम देखिए, आपका इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जो कि अभी 4 लाख है न्यू स्कीम में, तो 4 लाख से ज़्यादा का इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जा रहे हैं। अब आते हैं बैंक अकाउंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, करेंट अकाउंट के केस में अगर पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जा रहे हैं। और सेविंग अकाउंट में आपको पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल हो जा रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन के बारे में। फॉरेन में अगर कोई एसेट्स है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन फॉरेन कंपनी, इट मीन्स कि आपको फॉरेन कंपनी, किसी भी फॉरेन कंपनी में आपका शेयर लिए हुए हैं उसका, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल है। ठीक है। इसके अलावा कोई फॉरेन फॉरेन में बैंक अकाउंट है तो आप उसके लिए रिटर्न भरने के लिए लायबल है। देखिए, फॉरेन के केस में क्या है कि आपके ऊपर सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगता, आपके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट भी लगता है। ब्लैक मनी एक्ट 2015, जो कि उसमें पेनाल्टी बहुत यूज है। 30% टैक्स रेट है और 90% पेनाल्टी, मीन टोटल मिलाकर के 120% हो जा रहा है। ठीक है। तो कंप्लायंस पूरा कीजिए अननेसेसरली, ये कंप्लायंस बर्डन से बचने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, तो मोटर व्हीकल के केस में क्या है कि आपका टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहे हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस के केस में अगर 25,000 से ज़्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ है और सीनियर सिटीजन के केस में आपको 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल है। ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ ही दिन बचा हुआ है। ऑलरेडी 28 हो चुका है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो विद इन द ड्यू डेट रिटर्न फाइल कीजिए। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है ना, आपका डाटा बहुत जगह से आपका डाटा लेता है। आप बैंक से लेता है, इसका आपका ट्रेडिंग है जो वहाँ से होता है, आपको बहुत तरह से डाटा लेता है। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र है आपके ऊपर। तो अगर इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन है तो कभी भी नोटिस आ सकता है, तो आप प्रॉपरली रिटर्न फाइल करवाइए, विद इन द ड्यू डेट कीजिए। आपका इंटरेस्ट, लेट फाइन, अननेसेसरली कंप्लायंस से बर्डन से बचिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया, शेयर किया, सब्सक्राइब करिए। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे टॉपिक पे हम ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हुए हैं, बट फिर भी लोग कॉल करके इंक्वायरी करते हैं क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा ना, तो वीडियो वो लूप में नहीं जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो मेरे डालते ही आपके यूट्यूब पे दिखा देगा, तो वहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दिए। थैंक यू।